लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। असल रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। रहस्यमयी खबर। एक दिन सुबह सुबह टुनी अपने घोंसले के बाहर बैठी दाना खा रही थी। तभी उसका दोस्त मिंटू तोता हांफता हुआ आया। टुनी, टुनी, बड़ी मुसीबत हो गई है। मिंटू ने घबराते हुए कहा। टुनी ने पूछा, क्या हुआ मिंटू भैया, इतना परेशान क्यों? जंगल के पश्चिमी हिस्से में अंधेरा फैलने लगा है। पेड़ सूख रहे हैं, पानी काला हो रहा है और जानवर बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जंगल तो हमेशा हरा भरा रहता है। सब कह रहे हैं कि वहाँ कोई बुरी जादुई शक्ति आ गई है। टुनी ने मन ही मन सोचा, मुझे जाकर देखना होगा। अगर सच में कोई मुसीबत है तो मैं जरूर मदद करूंगी। टुनी ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। कालू कौवा, मिंटू तोता, गुड्डू खरगोश और मोनू गिलहरी सब मिलकर पश्चिमी जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सचमुच माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हरियाली थी, वहाँ अब सूखे पत्ते बिखरे थे। हवा में अजीब सी उदासी थी। गुड्डू खरगोश बोला, मुझे तो डर लग रहा है टोनी। टुनी ने हिम्मत देते हुए कहा, डरो मत, जब तक हम साथ हैं कुछ बुरा नहीं होगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन आया है मेरे इलाके में? सब डर गए। अंदर से एक भयानक सा पक्षी बाहर निकला। वो एक बड़ा सा काला बाज था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसने गुस्से में कहा, मैं हूँ इस जंगल का नया मालिक, काला जादूगर बाज। तुमने इस जंगल को बर्बाद क्यों किया? काला जादूगर हंसते हुए बोला, मुझे हरा भरा जंगल पसंद नहीं, मुझे अंधेरा और डर पसंद है। अब ये जंगल मेरे हिसाब से चलेगा। टुनी समझ गई कि यही सारी परेशानी की जड़ है। टुनी बहुत चिंतित हो गई। रात को जब वो अपने घोंसले में सो रही थी, तभी वही सुनहरी रोशनी फिर से चमकी। जादुई परी प्रकट हुई। परी माँ? टुनी खुशी से बोली। परी ने कहा, टुनी, मैं जानती हूँ तुम बड़ी मुसीबत में हो। काला जादूगर बहुत ताकतवर है। उसे हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। कौन सी चीजें परी माँ? सच्चाई का मोती, हिम्मत का पंख, दोस्ती का फूल। इन तीनों को मिलाकर ही तुम काले जादू को हरा पाओगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। अगली सुबह टुनी ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। सबने मिलकर तय किया कि वे ये मिशन जरूर पूरा करेंगे। सबसे पहले वे नीली झील के पास गए। कहा जाता था कि झील की गहराई में सच्चाई का मोती छिपा है, लेकिन मोती की रखवाली एक चालाक मगरमच्छ कर रहा था। मोती तभी मिलेगा जब तुम सच बोलोगे। कालू कौवे ने हिम्मत करके अपनी पुरानी गलतियों की सच्चाई सबके सामने मानी। उसकी ईमानदारी देखकर मगरमच्छ ने मोती दे दिया। दूसरी चीज थी हिम्मत का पंख, जो ऊंचे पहाड़ पर मिलता था। रास्ता बहुत कठिन था, तेज हवाएं चल रही थीं। गुड्डू खरगोश डर गया, लेकिन टुनी ने कहा, हिम्मत नहीं हारनी है। सबने मिलकर हिम्मत दिखाई और आखिरकार पहाड़ की चोटी से जादुई पंख हासिल कर लिया। तीसरी चीज थी दोस्ती का फूल, जो तभी खिलता था जब सच्चे दोस्त एक साथ होते। टुनी और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सच्चे दिल से दोस्ती निभाने का वादा किया। तभी उनके सामने चमकता हुआ सुंदर फूल खिल गया। अब तीनों जादुई चीजें टुनी के पास थीं। सब फिर से काले जादूगर की गुफा के पास पहुंचे। कालाबाज गुस्से में गरजा, तुम लोग फिर आ गए। हाँ, और इस बार तुम्हारा काला जादू खत्म करने। टुनी ने सच्चाई का मोती, हिम्मत का पंख और दोस्ती का फूल एक साथ जोड़े। तेज रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। काले जादूगर की सारी ताकत खत्म होने लगी। वो चिल्लाने लगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? और देखते ही देखते उसका काला जादू पूरी तरह खत्म हो गया। जादू खत्म होते ही सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियों का पानी साफ हो गया और सारे जानवर ठीक हो गए। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सबने टुनी की जय जयकार की। टुनी चिड़िया जिंदाबाद। जादुई परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा,
मुझे तुम पर गर्व है टुनी। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस दिन के बाद जंगल में हमेशा शांति और खुशी बनी रही। टुनी और उसके दोस्त पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए और काला जादूगर, वो अपनी गलती समझकर दूर कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया।